हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मॉल स्क्रीन एक्सप्लेन में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज़ के 3rd एपिसोड को। पर उसके पहले अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद ही आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द शो। एपिसोड की शुरुआत में डिटेक्टिव मिस्टर ली को ऐसा डेडली वायरस बनाने के लिए भला बुरा कहने लगता है और शहर में मचे कोहराम के लिए उसे ब्लेम करता है। डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा वायरस बनाया ही क्यों, जो कि पूरी मानव प्रजाति के लिए खतरा बन चुका है। जिस पर मिस्टर ली अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे स्कूल के कुछ बैड बॉयज़ उसके बेटे को बुली किया करते थे। उनके बार बार के टॉर्चर से उनका बेटा बहुत परेशान रहा करता था और एक बार तो उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। पर क्योंकि वो बैड बॉयज़ अंडर 18 होते हैं तो उनको पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती थी और ना ही स्कूल मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। ताकतवर लोगों का कमज़ोरों पर हो रहा अत्याचार रोकने के लिए मिस्टर ली ने यह वायरस बनाया था। पर अब इस वायरस की वजह से कई मासूमों की जानें जा चुकी थी और बहुत से लोग अभी खतरे में थे, जिसका एहसास अब मिस्टर ली को हो चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एपिसोड के दूसरे सीन में हमें पिछला एपिसोड का एंड वाला पार्ट बताते हैं, जहां चियोन सैन, जो कि ज़ॉम्बी के हमले में विंडो से नीचे गिर चुका था, वह अभी भी उसी वाटर पाइप के सहारे लटका हुआ होता है और फिर उसी पाइप के सहारे वह उस रूम में पहुंच जाता है जहां मिस पार्क और सभी स्टूडेंट्स थे। सभी स्टूडेंट्स और मिस पार्क चियोन सैन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब वो सभी लोग मदद मंगवाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है। चियोन सैन और गैंसू ये दोनों उस ज़ॉम्बी को विंडो से गिराने की कोशिश करते हैं, पर वह ज़ॉम्बी किसी भी हालत में वहाँ से हिलने को तैयार नहीं होता। अब सभी लोग डर जाते हैं और एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी पर एक बड़ा सा बॉक्स फेंककर उसे नीचे गिरा देता है। पर इसी अफरा तफरी में गैंसू के हाथों में कुछ खरोच आ जाती है और यह देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की गैंसू को भी इन्फेक्टेड बताने लगती है, जबकि वह इन्फेक्टेड नहीं होता। दरअसल गैंसू और उस लड़की, इन दोनों का 36 का डिजिट होता है, यानी कि 36 का आंकड़ा होता है। इसीलिए वो गैंसू के खिलाफ सभी को भड़काने लगती है और गैंसू को उस कमरे से बाहर भिजवाने के लिए कहती है। सभी को लगता है कि यह लड़की गैंसू को जानबूझकर फंसा रही है, पर रिस्क ना उठाने की सोचकर सभी गैंसू को एक दूसरे कमरे में कुछ देर के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। पर जब 1 घंटे बाद भी गैंसू में कोई चेंज नहीं होता तो वो सभी लोग उस लड़की को भला बुरा कहते हैं और उसे गैंसू की माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। अब इसी बात का गुस्सा होकर वह लड़की वहाँ पड़े ज़ॉम्बी के खून में अपने रुमाल को भिगाती है और चोरी से गैंसू के ज़ख्मों पर लगा देती है, जिस वजह से गैंसू अब सच में इन्फेक्टेड हो जाता है। बेचारा गैंसू, सभी को बचाने के लिए उसने इतनी रिस्क उठाई, पर आखिर में उसी के साथ इतना गलत होता है। सभी लोग गैंसू को इन्फेक्टेड देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा क्वारंटाइन रहने के बाद भी उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। पर रूम से बाहर निकलने के बाद वह कैसे इन्फेक्टेड हो गया, यही सोचकर सब परेशान होने लगते हैं। लेकिन अब गैंसू भी ज़ॉम्बी बन चुका था और अब वो भी सभी पर हमला करने लगता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन सभी को गैंसू को विंडो के बाहर ढकेलना पड़ता है। यह सब देखकर चियोन सैन बहुत ही उदास हो जाता है। अब गैंसू के बाहर जाने के बाद भी वह लड़की गैंसू की बुराई करने लगती है, जिस वजह से वहाँ खड़ी एक दूसरी लड़की सभी को बता देती है कि कैसे उस लड़की ने गैंसू को ज़ॉम्बी के खून से इन्फेक्टेड किया,
जिसे सुनकर अब सभी लोग उस लड़की पर भड़क जाते हैं। चियोन सैन तो उस लड़की को मारने ही दौड़ता है, पर मिस पार्क उस लड़की को बचा लेती है। लेकिन मिस पार्क भी अब उस लड़की की इस हरकत से शॉक थी कि कैसे उसने एक स्टूडेंट की जान ले ली। अब इन सभी के गुस्से को देखकर उस लड़की को गिल्ट फील होने लगता है और अब वह दरवाजे के बाहर चली जाती है, जहाँ सभी ज़ॉम्बिस उन्हें मारने के लिए रास्ता देख रहे होते हैं। वहाँ मरने के लिए निकल पड़ती है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह चली जाती है। और उसके पीछे मिस पार्क भी उसे बचाने के लिए चली जाती है। उधर से सारे ज़ॉम्बीज़ मिस पार्क और उस लड़की को देखकर इनकी तरफ ही दौड़ने लगते हैं और बस यहीं पर थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।